हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी है हमारे चैनल के माध्यम से, हमें कुछ बच्चों द्वारा ऐसा कमेंट्स मिले हैं जिसमें ये कहा गया है कि सर कोई चैप्टर अगर आप स्टार्ट करिए तो उसको पूरा एकदम ख़त्म कर दीजिए और एकदम बेसिक से पढ़ाइए। तो आज हमने ये सोचा है कि आज से जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी वो बिल्कुल कोई न कोई टॉपिक से जब भी रिलेटेड होंगी, वो टॉपिक जब तक कि ख़त्म ना हो जाए, हालांकि ख़त्म तो इतना जल्दी नहीं होंगे, लेकिन कम से कम एक टॉपिक से कम 10 टाइप सवाल बताएंगे, 10 टाइप के क्वेश्चंस, कम से कम 10 टाइप में 50-60 सवाल एक एक टॉपिक से पहले कराएंगे, फिर अगला टॉपिक चेंज होगा, ऐसे चेंज करते रहेंगे हम लोग, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आज मैंने ये सोचा है कि मैंने प्रतिशत से ही मैं शुरू करूं, क्योंकि आप जानते हैं अर्थमेटिक का मेन पावर होता है प्रतिशत के सवाल। अगर आप प्रतिशत को एकदम अच्छी तरह से अगर आप जान गए, समझ लिए, तो आपके कम से कम 5 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ प्रतिशत के माध्यम से हम आपको 5 चैप्टर कराएंगे कम से कम। बाकी चीज़ें देखते हैं कैसे क्या करते हैं, एकदम शुरू से चलेंगे दोस्तों। प्रतिशत पे हालांकि मेरे 1-2 वीडियो और भी हैं, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत की शुरुआत एकदम बेसिक से आज हम करेंगे। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। चलिए, प्रतिशत दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रतिशत मतलब 2 शब्दों से मिलके बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, चाहे एक, और शत का मतलब 100, चाहे सैकड़ा, सैकड़ा। शत मतलब सैकड़ा, है ना, यानी 100, प्रत्येक में 100, प्रतिशत प्रत्येक में 100। जैसे मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि मेरे पास ये 20 रुपये की पेन है, मेरे पास ये एक 20 रुपये की पेन है, 20 रुपये की अगर पेन है तो ये अपने आप में 100% इसकी कीमत है। अगर ये 20 रुपये की पेन है तो इसकी कीमत अपने आप में 100% है, 1% भी हम कम नहीं कह सकते, है ना। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 20 रुपये की मेरी पेन थी लेकिन मैंने 15 रुपया में ख़रीद लिया, अब यहाँ पे इसकी कीमत 100% नहीं होगी 15 रुपया, क्योंकि मैंने बोला कि ये 20 रुपये की पेन है, मैंने 15 रुपये में ख़रीद लिया, इसका मतलब मैंने 75% में ही खरीद लिया। हालांकि प्रतिशत में सिर्फ यही समझना है कि जिस चीज़ की बात होगी अगर उसको हम अपने आप में 100 मानेंगे, और प्रतिशत के सवाल जब भी हम लगाते हैं तो किसी चीज़ को अगर जब भी हम मानते हैं तो 100 के रूप में ही मानेंगे, है ना। आप x मान के भी सवाल लगाते हैं, प्रतिशत के सवाल x मान के भी लगाए जाते हैं, लगाए जाएंगे, हम लगवाएंगे, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग टर्म हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में हम जो सवाल कराएंगे उसमें 100 मान के लगाना होता है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रतिशत का मतलब, प्रत्येक सैकड़े के मतलब हो गया। अगर हम आपसे बोलें कि 5%, तो 5% मतलब 5/100, यानी 100 का 5वां भाग, 5/100। अगर हम आपसे कहेंगे कि 10% मतलब 10/100, हम आपसे कहें कि 20%, इसका मतलब होता है 20/100, 25%, 25/100। मतलब दोस्तों ये एक तरह से मैं बात बोलूँ तो ये बात ये हो गई कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे। हमारा एक वीडियो है, इस पे आप जाके देख सकते हैं। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते थे तो बटा 100 करते थे, वही चीज़ प्रतिशत है। अगर मैं बात करूँगा 5% तो इसका मतलब 5/100, मैं बोलूँगा 10% तो 10/100, है ना। यही चीज़ अगर भिन्न में दिया रहेगा, हम बोलेंगे 5/100 का मतलब क्या होता है, तो आप काट के कह सकते हैं कि सर 5/100 का मतलब 1/20 होता है, जो कि 5% के बराबर है। 1/20 जो 5% के बराबर है।
अब हम 1/20 की बात करें, अगर एक रोटी का टुकड़ा है प्यारे दोस्तों, अगर एक रोटी का टुकड़ा है, अगर इसके हम 20 टुकड़े कर दें, अगर इसके हम 20 टुकड़े कर दें, अगर हम इसमें से एक टुकड़े की बात करें, मान लेते हैं 20 टुकड़े हो गए, इसमें से अगर 20 के बराबर टुकड़ों की अगर एक टुकड़ों की बात करें, ये होता है 1/20। अगर हम प्रतिशत में देखें पूरी रोटी को, तो पूरी रोटी प्रतिशत में होती है 100%। अगर हमने सिर्फ एक टुकड़े की बात की, 20 टुकड़े थे, तो एक टुकड़ा 100 में अगर 20 टुकड़े से भाग देंगे तो 20/100 यानी 5% का होगा। वही मतलब कि 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। प्रतिशत के सवाल लगाने के लिए सबसे ज़रूरी आपको यही चीज़ जानना है। अगर कोई बोले आपसे 10%, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि 1/10। कोई बोले 20%, बोलेंगे 1/5। अब 20/100 करेंगे, काटेंगे 20 से कम 20, 20/100। ऐसे आप बोलेंगे कि 25%, 1/4। जैसे कोई बोलेगा 30%, तो अब जैसे जब तक आपको ये चीज़ फ्रैक्शन बनाना नहीं आएगा, तब तक आपको प्रतिशत के सवाल, अगर आप फ्रैक्शन बनाना सीख लिए तुरंत एकदम, अगर आपकी जुबान पे आता है, तो जो सवाल अगर आप 30 सेकंड में लगाते होंगे, वो दावा है कि आप मात्र 10 सेकंड में लगाएंगे। जब तक आप इसका 30% का 30/100 ऐसे बनाएंगे, ऐसे काटेंगे 3/10 करेंगे, तब तक आप अगर सोच लिए कि अगर 10% बराबर 1/10, तो 30% का मतलब 10 में 3 का गुणा 30% हुआ, 10% का 3 गुना, उसी तरह 1/10 का 3 गुना 3/10। हम आपसे बोलते हैं कि अगर 20% बराबर 1/5, तो 40% बराबर तुरंत आप बोलेंगे कि 2/5। क्यों? क्योंकि 20% का मान 1/5, तो जब 40% की बात करेंगे इसका 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 2/5, है ना। तो प्रतिशत के सवाल में आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जल्दी आना चाहिए कि हम कैसे भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, आज हमारे एक टाइप हमने प्रतिशत का बताया था कि इतने प्रतिशत वो अधिक कमाता है, तो वो इससे कितना कम, प्रतिशत वृद्धि पे ही कमी पे बताए थे। आज भी हम प्रतिशत वृद्धि कमी पे ही कुछ सवाल कराएंगे, लेकिन ये सवाल संख्याओं पे आधारित होंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि ये सवाल आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसका हम बेसिक कराएंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे। बस एक सवाल का बेसिक तरीका बताएंगे, बाकी सारे सवाल को एकदम चुटकी में मात्र 15 से 20 सेकंड में ऐसे ऐसे सवालों को हम हल कराएंगे। लेकिन उसके पहले आप बेसिक तरीका समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी संख्या में उसका 25% जोड़ने पर उसका मान 5000 हो जाता है। किसी संख्या में 25% जोड़ने पर उसका मान 5000 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? सबसे पहले बेसिक समझते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। बोला है कि किसी संख्या में, मतलब इस संख्या में उसका, यानी इसी संख्या का कितना जोड़ने पर, 25% जोड़ने पर उसका मान हो जाता है 5000। यही तो बोल रहा है, किसी संख्या में उसी का 25% जोड़ देने पर उसका मान 5000 हो जाता है, तो वो संख्या बताइए। हमने लिखा माना वो संख्या x है, और x का ही 25% हमने x में जोड़ दिया, जैसा कि बोल रहा है 5000 हो गया। हल करते हैं। x प्लस x का मतलब x मतलब का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100 बराबर 5000। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक को 100, है ना। ये हो जाएगा x/4, x प्लस x का 1 में x/4
बराबर हो गया 5000। अगर इसका हम दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस x 5x, 5x बटे 4 बराबर 5000। डायरेक्ट यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 से ये 5 बटे 4 इधर आएगा तो 4 बटे 5 हो जाएगा, यानी x बराबर 5000 गुणे ये 5 बटे 4 है, इधर आएगा तो 4 बटे 5 हो जाएगा, है ना। 5 से काटेंगे 1000 बार में, 4 का गुणा कर देंगे 4000, यानी वह संख्या क्या निकल के आई 4000। अगर 4000 में इसका हम 25% जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5000। लेकिन क्या हम ऐसे सवालों को ऐसे लगाएंगे इतना समय देकर? बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रतिशत के सवाल में सिर्फ आपको प्रतिशत पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है वो, है ना। इसमें लिखा है 25% जोड़ने पर, 25% का मान क्या होता है 25 बटे 100 आप बोलेंगे, हम कहते हैं कि 1 बटे 4 होता है। सरल करेंगे 25% का मान 1 बटे 4 होता है। हमने बोला अभी कि सबसे पहले आपको ये चीज़ आना चाहिए कि तुरंत कैसे आप निकालें। अब इस 25% को आप लिखेंगे 25 बटे 100, समय लगेगा। सीधे सीधे आप करेंगे 25 चौको 100 यानी 1 बटे 4। अब इसमें दोस्तों क्या है 1 बटे 4 का मतलब क्या होता है, पहले क्वेश्चन पे हम समय देंगे, बाकी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। 1 बटे 4 का मतलब होता है कि एक रोटी का चौथा भाग। 1 बटे 4 का मतलब होता है एक रोटी का चौथा भाग। टोटल भाग था 4, लेकिन एक चौथे भाग के बराबर इसमें क्या हो जाती है, जोड़ने पर उसका मान होता है। यानी 4 था, एक जोड़ने पे यानी 5 का मान दिया था वो 5000। मतलब जो मूल संख्या होगी, जो पहले मूल संख्या होगी, पहले जो क्या थी वो मूल संख्या होगी 4, और जो वृद्धि हो रही है वो होगी 1, जो जोड़ने से वृद्धि हो रही है। यानी अगर हम मूल संख्या मान लेते हैं 4 रही होगी, अगर 25% की बात किया है 1 बटे 4 हमने बना दिया, मूल संख्या 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, यानी 4 से वह 4 + 1 यानी कि 5 हो गई। अब वही बोला है कि जोड़ने पर उसका मान 5000 हो जाता है, यानी 5 का मान अगर 5000 रुपये, तो बोल रहा है कि मूल संख्या यानी वह संख्या बताइए, तो मूल संख्या 4 है। जब 5 का मान 5000 तो 4 का मान 4000। समझ पाए आप? हम कहते हैं कि 25% बढ़ाना था, 25% को हमने फ्रैक्शन में बदला 1 बटे 4। 1 बटे 4 का मतलब मूल संख्या 4 थी, 1 की वृद्धि हो गई, यानी जब 25% जोड़ा तो 4 से वो 5 हो गई, यानी 5 का मान दिया है 5000 तो 4 का मान 4000, है ना। अगला सवाल चलते हैं। अब ऐसे हम लोग लगाएंगे, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर उसका मान 4956 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। हमने बोला कि आप सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, फ्रैक्शन पे। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। 16 सही 2/3% मतलब 16 या 48 2 50/3, और 50/3 का मतलब होता है 1/6। 50/3 प्रतिशत में बदलेंगे तो बटे 100 करेंगे, 50 दूनी 100 यानी 1/6। अगर हम 16 सही 2/3 को भिन्न में लिखें तो 1/6 होगा। इसने क्या बोल रखा है, किसी संख्या में उसका इतना % जोड़ने पर उसका मान इतना हो जाता है। मतलब कि मूल संख्या हमारी रही होगी 6, मूल संख्या हमारी रही होगी 6, और 1 जैसे जोड़ा तो हो गई 7, यानी 7 जब 6 में 1 जोड़ा तो हो गई 7, और 7 का मान दिया है कितना, जोड़ने पर उसका मान 4956 हो जाता है, 4956। अगर 7 का मान इतना तो 6 का मान, जब 7 का मान 4956 तो 6 का मान 4956/7 × 6,
7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 0, 7 बटे 56, 708 का 6 में गुणा करेंगे, 6 बटे 48 को 8, 0 और 4, 6 सत्ते 42, यानी वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या जो मूल संख्या हो जाएगी 4248 हो जाएगी। समझ पाए आप? इसने बोला था एक संख्या में, किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ने पर उसका मान 4956 हो जाता है। हमने क्या बोला, इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। 16 से ही 2/3 को आप लिखते हैं 1/6, 16 से ही 2/3 को 16 3 48 2 50/3, 50/3 को भिन्न में बदलेंगे, नीचे 100 से भाग देंगे, 50 से काटा 1/6 आया। 1/6 का मतलब हुआ वो मूल संख्या 6 रही होगी, 1 की वृद्धि हो गई जोड़ने पर यानी 7 हो गई, और उसका मान कितना हो जाता है, इतना, यानी 7 का मान इतना, तो 1 का मान निकालेंगे 708, 6 का मान निकालेंगे 600 से गुणा कर देंगे, है ना। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल। किसी संख्या में से उसका 6 से 2/3% घटाने पर उसका मान 5698 हो जाता है, तो मूल संख्या बताइए। हमने क्या बोला, पहले प्रतिशत को देखते हैं। लिखा है 6 से 2/3%। 6 से 2/3% का मतलब क्या होता है, 36 18 2 20/3%, यानी 20/3%। 3% मतलब भिन्न में बदलेंगे, 100 से भाग, 20 25 100, यानी इसका मान हुआ 1/15। 1/15। इसने क्या बोला है कि घटाने पर, इसका मतलब जो मूल संख्या थी वो 15 थी, फिर पहले की तरह देखेंगे, मूल संख्या 15 थी, 1 घट गई, यानी जब 15 में से 1 घट गई तो बची कितनी, 14, और इसी 14 का मान दिया है इतना, घटाने पर उसका मान इतना है, यानी 14 का मान दिया है 5698। 1 का मान अगर देखा जाए तो कितना होगा, 5698/14, काटेंगे, 14 चौको 56, 0 14 सत्ते 98, 407। अगर 1 का दाम 407, 1 का मान हो गया 407, तो मूल संख्या कितनी है 15, तो 15 का 407 गुणे 15 गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, हाथ में लगा 10, 0 हाथ में लगा 1, 15 चौको 60, 1 61, है ना। 15 सत्ते 105, हाथ में लगा 10, 15 का 0 में ये 0 हो गया, 1 बचा, 15 चौको 60, 1 61, तो वह मूल संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 6105, है ना। ऐसे ही किसी संख्या में उसका 11 से 1/9 जोड़ने पर, अब देखिए 11 से 1/9 को हम लिखते हैं 1/9, 11 9 99, 100/9%। अगर 100/9% को हम जब बदलेंगे तो लिखेंगे 100/9 गुणे 100। प्रतिशत का मतलब यही तो होता है, नीचे बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/9। 1/9 का मतलब ये 9 हो गई मूल संख्या, और ये 1 जोड़ने पर दिया है, यानी 9 1 10, यानी 10 जोड़ने का मान दे दिया है 9000। आप बताइए जब 10 का मान 9000 तो 1 का मान 10 से भाग दे देंगे 900। जब 1 का मान 900 तो मूल संख्या 9 है, तो 9 का मान 99 8100, बस, है ना ये आसान। तो ये जो हमारा टाइप है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस का है, जैसे कोई संख्या के रिलेटेड सवाल दे दिया, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दें तो इतना हो जाता है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ आपके सामने, अब थोड़ा जल्दी में कराता हूँ, है ना, तेजी में कराते हैं। चलिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसी में उसका 20% जोड़ दें। 20% का मतलब क्या, अगर हम 20% किसी संख्या में लिखते हैं, किसी संख्या में इसी संख्या का 20% अगर हम जोड़ दें, 20% अगर हम जोड़ दें तो उसका मान 600 हो जाता है, 600 हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा,
हम क्या बोल रहे हैं कि 20% को देखा जाए। 20% मतलब होता है 1/5, यानी 5 हो गई मूल संख्या, 1 की वृद्धि हो गई यानी 6 हो गई, यानी 6 का मान दिया है 600, तो 1 का मान 100 रुपया। जब 6 का मान 600 तो 1 का मान 100 रुपया, मूल संख्या है 5, तो 5 का 100 में हो गया 500, संख्या क्या हो गई 500। हम आपसे बोले किसी संख्या में उसी संख्या का 10% अगर हम जोड़ दें तो इसका मान 1100 हो जाता है। किसी संख्या में उसी संख्या का 10% जोड़ दें तो उसका मान 1100 हो जाता है। तो संख्या बताइए, हमने क्या बोला 10%। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। 1/10 का मतलब 10 हो गई मूल संख्या, वही संख्या हो गई, और 1 जोड़ दिया जाए 10% यानी 1 की वृद्धि हो गई, यानी 10 से 11 हो गई, यानी 11 का मान यही दे दिया 1100, तो 10 का मान 1000। है ना आसान। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों जब भी आपके सामने आएंगे कि कोई संख्या है उसका इतना % जोड़ दें तो इतना हो जाती है, इतना % घटा दें तो इतना हो जाती है, तो ऐसे सवाल आप बिल्कुल कर लेंगे, है ना। तो ये आज का हमारा वीडियो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस का था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे वीडियो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।